वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। हमने पिछले श्लोक में देखा था जिसमें ये मालूम पड़ता है कि दुर्योधन के मन में यह भावना आ गई है निगेटिव कि हमारी सेना अपर्याप्त है और धर्म के द्वारा भगवान के द्वारा जो रक्षित सामने की सेना है वो पर्याप्त है। अब उसे ऐसा लग रहा है कि अगर हमारी सेना की विजय अगर हो सकती है तो उसका एक ही कारण है कि पितामह भीष्म जो हैं वो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हैं और वो अकेले ही हमारी सेना की रक्षा करने में और उसे जिताने में समर्थ हैं। आइए हम इसके गुण अभिप्राय को लेते हैं कि एक साधक को चाहिए कि वो यह बात देखे कि उसकी लक्ष्य की प्राप्ति में, उसके जीवन को सफल करने में, उसके कल्याण में प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। मनुष्य को जीवन में बहुत कुछ करना पड़ता है और कई बार समय भी कम पड़ जाता है, कई बार ऊर्जा कम होती है। तो ये पहले से निर्धारित होना चाहिए हमारे अंदर कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। तो एक महान संत ने कहा है कि अगर भगवान आपकी प्रायोरिटी रहेगा, मोक्ष आपकी प्रायोरिटी रहेगा, तो ही आपका मोक्ष हो सकेगा, तो ही आपको भगवत प्राप्ति हो सकेगी। यदि आपके जीवन की लिस्ट बहुत लंबी है, उसमें बहुत कुछ चाहिए, आपको धन भी चाहिए, भोग भी चाहिए, मकान भी चाहिए, घोड़ा गाड़ी भी चाहिए, मान सम्मान भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए मनुष्य को, और उस लिस्ट में उसने ऐड किया हुआ मुझे भगवान भी चाहिए, मुझे शांति भी चाहिए, अथवा तो कहें मुझे मुक्ति भी चाहिए। तो आप ये मान के चलें कि ऐसे व्यक्ति के लिए भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि भगवत प्राप्ति कठिन है या सरल। तो हमारे पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज वृंदावन वाले ये बात कहते थे कि भगवत प्राप्ति सरल है, सरलतम है, यदि तुम्हें केवल प्रधानता से भगवान को ही प्राप्त करना है, और यदि तुम्हें बहुत कुछ पाना है और फिर भगवान को भी पाना है तो भगवत प्राप्ति केवल कठिन ही नहीं है, कठिनतम नहीं है, बल्कि कठिनतर है, वेरी डिफिकल्ट इफ यू वांट मेनी अदर थिंग्स अलॉन्ग विथ गॉड। अगर भगवान मिल गया तो दुनिया पीछे अपने आप चली आएगी। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि जब मैं दुनिया को पकड़ने की कोशिश करता था, दुनिया मुझसे दूर भागती थी, और जब मैंने दुनिया को पीठ दे दी और निरंकार पिता की तरफ मैंने अपना मुख कर लिया तो दुनिया मेरे पीछे पीछे आने लगी। तुलसीदास जी कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और इसी बात को मैं अपने शब्दों में कहता हूँ, जा पर कृपा राम की न होई, ता पर कृपा करे नहीं कोई। अगर कहीं से भी कुछ हो रहा है तो समझना चाहिए कि भगवान हमारे अनुकूल है। व्यक्ति तो क्या है, कठपुतली मात्र है, 1 मिनट में परिस्थितियाँ बदल जाती हैं।
आदमी किए हुए कमिटमेंट तोड़ देता है। इसलिए मनाना है तो परमात्मा को मनाएं और पाना है तो परमात्मा को पाएं। संसार तो झूठा है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, क्योंकि एक दिन सब यहीं छोड़ करके जाना है। तो यहाँ प्रधानता हमारे जीवन में क्या है? जैसे यहाँ दुर्योधन जानता है कि हमारी सेना की विजय के लिए प्रधानता है भीष्म की रक्षा। हमें भी समझना है कि हमारे जीवन की प्रधानता क्या है। हमारे जीवन की प्रधानता अगर भगवान है, हमारा लक्ष्य बिल्कुल ठीक है, हमारा कल्याण करने का अगर लक्ष्य दृढ़ है, तो अवश्य हमारा कल्याण भी होगा और संसार तो अपने आप बन जाएगा। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, धर्म और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए और अर्थ और काम को प्रारब्ध पर छोड़ देना चाहिए, इसी में बुद्धिमत्ता है। तो आइए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।